वेदांतिक दर्शन या वेदांत दर्शन यह किसी एक खास व्यक्ति के लिए या एक खास ऋषि के लिए या एक समाज के लिए नहीं है। यह पूरी मानवता के लिए है। अगर मानवता इसको अपना लेगी, अगर ये पूरे संसार में इसका उद्घोष हो वेदांत का, तो धर्म के नाम पर, मजहब के नाम पर, राजनीति के नाम पर, सामाजिक वैमनस्य के नाम पर जो दंगे फसाद होते हैं, जो कलह होते हैं, उससे पूर्ण रूप से मुक्त हुआ जा सकता है। क्योंकि वेदांतिक सूत्र ये कहती है, जब उसके वेदांत के श्लोक को हम पढ़ते हैं तो सबसे पहले ये समझ में आता है कि वह सार्वजनीन, सर्वग्राह्य और सभी मानव जाति के लिए है। सबसे शुरू में ही प्रार्थना की जाती है। आप देखते होंगे किसी भी शुभ कार्य के पहले या कोई शास्त्र पढ़ने से पहले कहते हैं, ओम सहना भवतु सहनो भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। इसमें क्या अर्थ होता है इसका कि हम लोग साथ साथ वार्तालाप करें, एक दूसरे का आदर करें, साथ साथ हम लोग भोजन करें, साथ साथ हम लोग विद्या अध्ययन करें। गुरु और शिष्य दोनों कभी भी विद्या में किसी से विद्या विषयक जो वाद विवाद होते हैं उसमें परास्त न हो। हम विजयी बने, हम वीर बने, हमारी आत्मा शांति हो। और इसलिए कहते हैं अंत में ओम शांति शांति शांति। इसमें किसी खास व्यक्ति, खास देवता के नाम का प्रयोग नहीं किया गया है। ये पूरी सृष्टि के मंगल कामना के लिए इसका प्रयोग किया गया है। और सृष्टि की मंगल कामना क्या है? यही है कि सृष्टि में रहने वाले सारे जीव जंतु प्राणी समान रूप से शांत भाव से अपना अपना जीवन बसर करें। हमारा वैशिष्ट्य क्या है? भारतीय वेदांत दर्शन का वैशिष्ट्य क्या है? तो वेदांत का सबसे बहुमूल्य जो उपहार है, उस उपहार में से एक का नाम है ब्रह्मसूत्र। ब्रह्मसूत्र होता है जिसका अर्थ होता है अथातो ब्रह्म जिज्ञासा। पहला सूत्र है अथातो ब्रह्म जिज्ञासा। ये हम लोग गुरु शिष्य हैं, ऋषि मुनि हैं, साधु संत हैं, या कि आम जन हैं, सामान्य जन हैं, गुणी हैं, सुधी हैं, सभी मिल करके ब्रह्म के बारे में चर्चा करें। ब्रह्म जिज्ञासा। और ब्रह्म जिज्ञासा करने वाला ही वास्तव में भाग्यशाली होता है। जैसा कि आदिगुरु शंकराचार्य ने लिखा है, वेदांत वाक्येषु सदा रमन्तो भिक्षान्न मात्रम चतुष्ट मंतं अशोक मंतः कर्णे चरंतं कौपीनवंतं खलु भाग्यवंतं। यही वेदांत वाक्य है जो वेदांत वाक्य में हमेशा रमन करता हो, लीन रहता हो, और जो भिक्षा मात्र से संतुष्ट हो जाता हो, जो अशोक हो, इसको कोई शोक नहीं है, जो मात्र कौपीन पहनने से ही जिसका काम चल जाता हो, वही तो वास्तव में भाग्यशाली है। आगे भी है, उसके बारे में मैं उसकी चर्चा यहाँ नहीं करना चाहता। मैं संक्षेप में वेदांत के बारे में ही अपनी बात यहाँ रखना चाहता हूँ। फिर देखिए, इसका वेदांत दर्शन को जानने के लिए 3 ग्रंथ पढ़ना प्रयोजनीय है, जिसको हम प्रस्थान त्रयी के नाम से जानते हैं। पहला तो हो गया उपनिषद, कम से कम 11 उपनिषद जो है, इसका अगर सम्यक रूप से वाचन, मनन और उस पर चलने का अनवरत
अभ्यास अगर हो तो मनुष्य परम पद को पा सकता है। जिस 11 उपनिषद का नाम मैंने अपने पहले के वक्तृता में चर्चा की है, जैसे उसमें मुख्य रूप से बृहदारण्यक उपनिषद, छांदोग्य उपनिषद, कठोपनिषद, केनोपनिषद, मांडूक्योपनिषद, श्वेताश्वतर उपनिषद और इतनी बड़ी बड़ी बातें उसमें लिखी हुई है कि जीवन आपका पूरा परिवर्तित हो जाएगा। मनुष्य से देवत्व की ओर आप प्रस्थान करना शुरू हो जाएंगे। ये सबसे बड़ा चीज़ है। दूसरी बात यह है यहाँ पर कि अगर उपनिषद को हम एक नंबर में रखते हैं तो हम निश्चित रूप से श्रीमद् भगवद गीता, जो स्वयं भगवान पद्मनाभ भगवान श्री कृष्ण के मुखारबिंद से निःसृत हुआ है, उसको हम वेदांत वादियों के लिए, वेदांत पर चलने वालों के लिए दूसरा स्थान में रखता हूँ। तीसरा स्थान है ब्रह्म सूत्र, जिसके बारे में मैंने अभी कहा था तो ब्रह्म जिज्ञासा। और इस ब्रह्म जिज्ञासा को जानने के लिए हमें ब्रह्म दर्शन करना पड़ेगा, चाहे आप निराकार भाव से कीजिए, चाहे साकार भाव से कीजिए, और उस पर आरूढ़ रहना पड़ेगा। सदैव याद करना पड़ेगा, सदैव उच्चारण करना पड़ेगा, सोहम सोहम सोहम।